नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद करता हूँ कि आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज इस वीडियो में 10th क्लास का मॉडल क्वेश्चन पेपर 2 24-25 इसके सारे प्रश्नों इसका विवरण के साथ देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के लिए चार चार विकल्प सुझाए गए हैं। उनमें से सर्वाधिक उचित विकल्प चुनकर उसके संकेताक्षर सहित पूर्ण रूप से लिखिए। मिलना शब्द का प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया रूप है मिलाना, मिलावट, मिलवाना, मिलना। इसका सही उत्तर होगा मिलाना। प्रश्न 2, लेखक शब्द का स्त्रीलिंग रूप है लेखक, लिखाई, लेखिका, कवित्री। इसका सही उत्तर है लेखिका। विश्वास शब्द का विलोम शब्द है उम्मीद, अविश्वास, भरोसा, विशेषण। इसका सही उत्तर होगा अविश्वास। प्रश्न 4, कहानी शब्द का बहुवचन है कहानीकार, कथाएं, कविताएं, कहानियां। इसका सही उत्तर होगा कहानियां। प्रश्न 5, आप कहाँ जा रहे हैं वाक्य में उचित विराम चिन्ह है प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक, पूर्ण विराम, योजक। इसका सही उत्तर होगा प्रश्नवाचक। प्रश्न 6, निम्नलिखित शब्दों में से दीर्घ संधि का उदाहरण है नयन, गणेश, समानाधिकार, एक। इसका सही उत्तर होगा समानाधिकार। आपके जानकारी के लिए बता देता हूँ दोस्तों, नयन में अयादि संधि है, गणेश में गुण संधि है, एक में वृद्धि संधि है। प्रश्न 7, कर्नाटक डैश राजधानी बेंगलुरु है। वाक्य के लिए उचित कारक चिन्ह है को, की, पर, से। का सही उत्तर होगा कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। प्रश्न 8, महात्मा शब्द किस समास का उदाहरण है द्वंद्व, कर्मधारय, द्विगु, तत्पुरुष। इसका सही उत्तर होगा कर्मधारय समास। निम्नलिखित प्रथम दो शब्दों के सूचित संबंधों के अनुरूप तीसरे शब्द का संबंधित शब्द लिखिए। गिल्लू, रेखा चित्र, कश्मीर से कहानी। बसंत की सच्चाई एकांकी है। ईमानदारों के सम्मेलन में व्यंग रचना। मकान की छत, मछली की पीठ, मकान के स्तंभ, हाथी के पैर। पाप का मूल अभिमान, धर्म का मूल दया। निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न 13, आधुनिक पुरुष ने किस पर विजय पाई है उत्तर, आधुनिक पुरुष ने प्रकृति पर विजय पाई है। प्रश्न 14, दोनों दोस्त जंगल की ओर क्यों गए उत्तर, दोनों दोस्त मकान कैसे बनाए जाते हैं इसकी पूछताछ पशुओं से करने के लिए जंगल की ओर चल पड़े। प्रश्न 15, हमें किस उम्र में अच्छी आदतें डालनी है उत्तर, हमें 12 वर्ष की उम्र में अच्छी आदतें डालनी है। प्रश्न 16, यशोदा का रंग कैसा था उत्तर, यशोदा का रंग गोरा था। निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। प्रश्न 17, लेखक ने दुकानदार को क्षमा के योग्य क्यों नहीं माना उत्तर, लेखक ने दुकानदार को क्षमा के योग्य इसलिए नहीं माना क्यों जानबूझकर खराब सेब बेचे। यदि यह गलती अनजाने में होती तो क्षमा योग्य थी, लेकिन जानबूझकर की गई धोखेबाजी क्षमा के योग्य नहीं है। प्रश्न 18, धीरज सक्सेना को बुद्धिमान रोबोट की जरूरत क्यों थी उत्तर, घरेलू कामकाज के साथ साथ नाती पोतियों का होमवर्क कराने के लिए एवं वर्ड प्रोसेसर पर उनका काम संभालने के लिए धीरज सक्सेना को एक बुद्धिमान रोबोट की जरूरत थी। प्रश्न 19, कलेक्टर ने बच्चों की तारीफ क्यों की। गांव को साफ सुथरा देखकर प्रसन्न व्यक्त करते हुए कलेक्टर कहते हैं कि बच्चों ने गांव को नया जीवन दिया है, सबने मिलकर गांव को स्वच्छ वातावरण दिया है, बाल शक्ति के कारण गांव आदर्श गांव बन गया है। प्रश्न 20, लेखक ने मंत्री को क्या समझाया उत्तर, ईमानदारों के सम्मेलन में पुलिस ईमानदारों की तलाशी ले यह बड़ी अशोभनीय बात होगी, इतने बड़े सम्मेलन में थोड़ी गड़बड़ होगी ही, इस प्रकार लेखक ने मंत्री को समझाया। प्रश्न 21, दिनकर जी के अनुसार मानव का सही परिचय क्या है उत्तर, दिनकर जी के अनुसार मानव का सही परिचय उसके कर्मों और उसके द्वारा समाज में किए गए योगदान से होता है। प्रश्न 22, बालकृष्ण अपनी माता से क्या क्या शिकायतें करता है उत्तर, बालकृष्ण अपनी माता से शिकायत करता है कि मुझे भैया बहुत चिढ़ाता है, तू काला है, तुझे यशोदा ने जन्म नहीं दिया बल्कि खरीद लिया, देखो तुम काले हो वे दोनों गोरे हैं, तुम काले हो, इस तरह सबको सिखाता है, सब मुझे देखकर चुटकी बजाकर हंसते हैं। प्रश्न 23, शनि का वायुमंडल किन किन गैसों से बना है अथवा शनि के उपग्रहों के बारे में लिखिए उत्तर,
शनि ग्रह का वायुमंडल हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन तथा एमोनिया गैसों से बना है। प्रश्न 24, शास्त्र में सत्य बोलने का तरीका कैसे समझाया गया है, अथवा मीना मैडम ने छात्रों से अंत में क्या कहा? उत्तर, सत्य बोलने का तरीका शास्त्रों में इस तरह समझाया गया है कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम, अर्थात सच बोलो जो दूसरों को प्रिय लगे, अप्रिय सत्य मत बोलो। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3-4 वाक्यों में लिखिए। प्रश्न 25, गिल्लू के कार्यकलाप के बारे में लिखिए। उत्तर, महादेवी जी जब लिखने बैठ जाती थी तब गिल्लू उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उनके पैर तक आकर सर करके पर्दे पर चढ़ जाता था। जब बाहर की गिलहरियां उसे चिक चिक करके बुलाती थी तब लेखिका उसे बाहर जाने के लिए मुक्त करती थी। फिर गिल्लू 4 बजे तक खेल कर वापस लौटता था। वापस आकर सीधे अपने झूले में झूलने लगता था। प्रश्न 26, जलालुद्दीन ने अब्दुल कलाम जी को बाहरी दुनिया का बोध कैसे कराया? उत्तर, जलालुद्दीन हमेशा कलाम को शिक्षित लोगों के बारे में बताते थे। वे वैज्ञानिक खोजों, समकालीन साहित्य, चिकित्सा, विज्ञान की उपलब्धियों के बारे में बताते थे। ज्ञान संबंधी इन जानकारियों से कलाम सीमित दायरे से बाहर निकल पाए और उन्हें नई दुनिया का बोध हुआ। प्रश्न 27, सोशल नेटवर्किंग एक क्रांतिकारी खोज है। इस कथन का समर्थन अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, सोशल नेटवर्किंग एक क्रांतिकारी खोज है जिसने दुनिया भर के लोगों को एक जगह पर लाकर खड़ा कर दिया है। सोशल नेटवर्किंग की कई साइट्स हैं जो फेसबुक, आर्कुट, ट्वीट आदि। इन साइटों के कारण देश विदेश के लोगों के रहन सहन, वेशभूषा, खान पान के अलावा संस्कृति, कला आदि की जानकारी मिलती है। प्रश्न 28, कविता में भारत माता का स्वरूप कैसे सुशोभित है? उत्तर, मातृभूमि में हरे भरे खेत और फल फूलों से भरे वन उपवन है और यहाँ पर खनिजों का व्यापक धन है। यहाँ पर सुख संपत्ति है। मातृभूमि अमरों की जननी है। उसके हृदय में गांधी, बुद्ध और राम समाहित है। माँ के एक हाथ में न्याय पताका, दूसरे हाथ में ज्ञानदीप है। इस प्रकार मातृभूमि का स्वरूप सुशोभित है। प्रश्न 29, कविता के अनुसार मनुष्य की भौतिक साधना का वर्णन कीजिए। दिनकर जी के अनुसार आधुनिक मानव ने अपने ज्ञान के बल पर प्रकृति पर विजय प्राप्त की है। धरती, आसमान और पाताल तक का उसे संपूर्ण ज्ञान है। हवा, ताप और विद्युत उसके मन से संचलित होते हैं। उसकी शक्ति को देखकर परमाणु भी कांप उठते हैं। उसकी भौतिक क्षमता असीमित है। प्रश्न 30, बचेंद्र पाल ने पहाड़ों पर चढ़ने की तैयारी किस प्रकार की? उत्तर, बचेंद्र पाल को जिस दिन एवरेस्ट पर चढ़ाई आरंभ करनी थी उस दिन वह सुबह 4 बजे उठ गई। उसने बर्फ को पिघलाकर सबसे पहले चाय बनाई, फिर कुछ बिस्कुट और एक आधी चॉकलेट का हल्का सा नाश्ता किया। उसके पश्चात 5:30 बजे वह अपने तंबू से निकल चढ़ाई करने के लिए चल पड़ी। प्रश्न 31, कर्नाटक की शिल्पकला का वर्णन कीजिए। उत्तर, कर्नाटक की शिल्पकला अनोखी है। बादामी, ऐहोळे, पट्टदकल्लू में जो मंदिर है उनकी शिल्पकला और वास्तुकला अद्भुत है। बेंगलुरु, हलेबीडु, सोमनाथपुर के मंदिरों में पत्थर की सजीव मूर्तियां हैं। ये हमें रामायण और महाभारत की कहानियां याद दिलाती है। प्रश्न 32, निम्नलिखित दोहे का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। उत्तर, तुलसीदास मुख और मुखिया के स्वभाव की समानता बताते हुए कहते हैं कि मुखिया को मुंह के समान होना चाहिए। मुंह खाने पीने का काम अकेला करता है, किंतु उससे
सारे शरीर का पालन पोषण होता है। मुखिया को भी ऐसे ही विवेकवान होना चाहिए कि वह काम इस तरह से करे कि उसका फल समाज के सब लोगों को समान रूप से मिले। प्रश्न 33, निम्नलिखित वाक्यों का अनुवाद कन्नड़ या अंग्रेजी भाषा में कीजिए। कर्नाटक में चंदन के पेड़ विपुल मात्रा में है, इसलिए कर्नाटक को चंदन का आगर कहा जाता है। यहाँ चंदन का तेल, साबुन तथा कलाकृतियाँ बनाई जाती है। सैंडलवुड ट्रीज आर abundant in Karnataka. That is why Karnataka is called sandalwood store. Sandalwood oil, soap and artifacts are made here. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्य में लिखिए। बसंत की ईमानदारी का वर्णन कीजिए। उत्तर, बसंत ईमानदार और स्वाभिमानी लड़का था। वह मेहनती भी था। वह बिना कुछ सामान बेचे मुफ्त में पैसे लेने के लिए तैयार नहीं है। वह दया की भीख नहीं लेना चाहता है। वह मेहनत करके जीना चाहता है। बसंत राजकिशोर को छलनी खरीदने के लिए प्रेरित करता है। राजकिशोर द्वारा दिए गए नोट भुनाने के लिए वह बाजार जाता है, लेकिन लौटते समय मोटर दुर्घटना में उसके 2 पैर कुचले जाते हैं। होश आते ही राजकिशोर को छुट्टे पैसे वापस देने के लिए बसंत अपने भाई प्रताप को उनके घर भेजता है। प्रश्न 35, निम्नलिखित कविताओं पूर्ण कीजिए। यह पोयम बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये 4 लाइन आप याद कर लो, 100% 4 मार्क्स यहाँ पर आपको फिक्स मिल जाएंगे। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम।